गांव के बुजुर्ग ने मुझे एक तोहफा दिया। वो एक छोटी सी छिपकली थी। मैं उससे पूछने ही वाला था कि इसका क्या करना है, तभी उसने अचानक मेरे चेहरे पर कोई पाउडर फेंक दिया। अगले ही पल वो छिपकली सीधे मेरे चेहरे पर कूद पड़ी और मेरी नाक के रास्ते अंदर घुसकर दिमाग तक पहुंच गई। लगता है मैंने उसे निगल लिया। अचानक मेरे सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया और कुछ ही सेकंड में मैं बेहोश हो गया। जब धीरे धीरे मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को समंदर के बीच उगे एक प्राचीन दिव्य पेड़ के सामने पाया। चक्कर इतने तेज थे कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या सपना है और क्या सच। मैं धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया, लेकिन उसकी शाखाएं तुरंत मुझे जकड़कर बांधने लगी। तभी मेरी यादें वापस आने लगी। मेरा नाम बोबा फेट है। मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाला एक बाउंटी हंटर हूँ। 2 साल पहले मुझे एक विशाल दैत्य ने निगल लिया था। मेरी आर्मर की वजह से उसके पेट का एसिड मुझे पचा नहीं पाया। मैंने अपने सूट की लाइट ऑन की और वहां मुझे एक दूसरे सैनिक की लाश मिली। मैंने उसका ब्रीदिंग ट्यूब निकालकर अपनी ऑक्सीजन बढ़ाई। फिर मैंने उस दैत्य के पेट को मुक्कों से फाड़ना शुरू किया। अपने हाथ के फ्लेम थ्रोवर से मैंने उसके शरीर में बड़ा सा छेद कर दिया। बस उसी तरह मैं किसी तरह जिंदा बाहर निकल पाया, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं और कसने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उन्हें अलग किया। अगली सुबह पास सो रहा रेत वाला जानवर अचानक बेचैन हो गया और दूर देखकर गुर्राने लगा। जैसे ही उसने मुझे लौटते देखा, सैंड ट्राइब के बच्चे खुशी से उछल पड़े। वो तुरंत भागकर सबको बताने लगे। बुजुर्ग आगे आया और उस पिंजरे की मदद से मेरे शरीर से छिपकली बाहर निकाल दी। मैंने उसे उस प्राचीन दिव्य पेड़ की एक शाखा भेंट की। वो समझ गया कि मैंने सैंड ट्राइब की आखिरी परीक्षा पूरी कर ली है। उसने अपने आदमियों को मुझे तंबू में ले जाकर सैंड ट्राइब के पारंपरिक कपड़े पहनाने का आदेश दिया। एक गंभीर रस्म के दौरान ट्राइब के बुजुर्गों ने खुद मेरे कंधों पर युद्ध वाला काला चोगा डाला। जैसे ही वो काला लबादा मुझ पर बांधा गया, मैं आधिकारिक तौर पर सैंड ट्राइब का हिस्सा बन गया। उसके बाद हम लोग मशीनों वाली भट्टी पर गए। लोहार की निगरानी में मैंने अपना हथियार बनाना शुरू किया। हर घिसाई, हर नखतकाशी मैंने पूरी मेहनत से की। आखिर आग में आखिरी तपाई के बाद कुल्हाड़ी और भाले का मिला हुआ एक खतरनाक हथियार तैयार हो गया। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन पाइक लोगों ने जो पैसा देने का वादा किया था वो अब तक नहीं आया। आखिर मुझे खुद सैंड ट्राइब की तरफ से बात करने जाना पड़ा। मैं अपने सींग वाले जानवर पर बैठकर सुनसान रेगिस्तान पार करता हुआ पाइक इलाके तक पहुंचा। रास्ते में 2 कबाड़ी जाबाज से मुझे पाइक लोगों की लोकेशन मिली। जब मैंने पाइक से जवाब मांगा तो उसने कहा कि टैक्स तो पहले ही डाकू गैंग लूट चुकी है। किंटन स्पाइडर्स इसी इलाके का सुरक्षा पैसा पहले ही वसूल चुके हैं जिस पर तुम दावा कर रहे हो। मैंने साफ कहा, टैक्स सिर्फ सैंड ट्राइब वसूलेगी। ये रेत का समंदर हमेशा से सैंड ट्राइब का इलाका रहा है। लेकिन पाइक 2 बार पैसा देने को तैयार नहीं थे। मैंने फैसला किया कि पहले कैंप लौटूंगा, फिर उस डाकू गैंग से हिसाब बराबर करूंगा। लेकिन जब मैं वापस कैंप पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदम रुक गए। जो सैंड ट्राइब धीरे धीरे फिर से खड़ी हो रही थी, अब सिर्फ जली हुई राख बन चुकी थी। मेरे लोग मारे जा चुके थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। मुझे वो दिन याद आया जब मैं उस दैत्य के पेट से रेंगता हुआ बाहर निकला था। अगर सैंड ट्राइब ने मुझे सहारा न दिया होता तो मैं उसी रेगिस्तान में मर गया होता। और जब मैंने टेंट्स पर उस डाकू गैंग का निशान देखा तो मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठी। सैंड ट्राइब की परंपरा के मुताबिक मैंने अपने लोगों को आखिरी विदाई दी। फिर अपने आखिरी बचे सींग वाले जानवर के साथ मैं एक नए सफर पर निकल पड़ा।